ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में सुख सुविधाएं, जीवन की उपलब्धियां और महत्वाकांक्षाएं हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, संतान सब कुछ हो उसके जीवन में। लेकिन उसके भी ऊपर एक महत्वाकांक्षा होती है कि उसके जीवन का एक और भी उद्देश्य होता है, एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो विदेश जाए और विदेश में अगर उसको जॉब मिल जाए, कारोबार हो जाए या घूमने ही चला जाए और वहाँ पर एंजॉय करे। उसके लिए भी ऐश्वर्य का होना आवश्यक होता है, धन का होना आवश्यक होता है। अर्थात विदेश जाने के योग भी हाथ में स्पष्ट दिखते हैं, बस उसकी गणना करना आवश्यक होता है। हमने बहुत से जातकों का हाथ देखा जो प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क और ब्रिटेन वगैरह में सेटल हैं और अपने कारोबार को व्यवस्थित कर रहे हैं। उनके हाथ में बहुत सी लाइंस को देखा, स्टडी किया और देखा, उसका एक विश्लेषण करने के बाद में एक जो कंक्लूज़न था, एक समरी थी, उसको हमने इस हाथ में प्रेजेंट किया है। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वो गुण होते हैं, कौन कौन से वो लक्षण हैं जो विदेश में सफलता का एक कारक लक्षण बनाते हैं, विदेश में सफलता का एक माध्यम बनते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं को पूर्ण करने में आपका सहयोग करते हैं। उन्हीं में से लाइन्स होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हार्ट लाइन की। ऐसे जातक जिनका हमने देखा है उनकी हार्ट लाइन लंबी, पतली सी, सुडौल और गुलाबीपन लिए हुए सुंदर होती है और लंबाई में उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। लगभग बृहस्पति के आखिरी छोर तक पहुंचना, तर्जनी उंगली के आखिरी बिंदु तक पहुंचना, बृहस्पति को कवर करना, ये इस बात का भी सूचक है कि ऐसे जातकों का मन, दिल दोनों इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। प्रबलता और साथ में IQ और इंटेलिजेंसी सभी कुछ उनके लिए फेवरेबल होती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनके कोई अपने विदेशों में पहले से होते हैं तो भी एक लक्षण बनता है, क्योंकि ये लंबी लाइन होना हार्ट की यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अच्छा प्रदर्शित होने का लक्षण बताता है। ये भी बताता है कि ऐसे लोग जिनकी हार्ट लाइन सुडौल और सुंदर लंबी है और 2 मुई हो गई है और बृहस्पति के क्षेत्र को कवर कर लिया है और स्पष्ट और निर्दोष है, तो ऐसे जातक दिल के अच्छे होते हैं, भावनात्मक रूप से लगाव रखने वाले होते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। बड़ी विचारधारा का व्यक्ति ही बड़ी सोच का हो सकता है और वो अपने अपने साथ साथ में अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। इसके साथ ही उंगलियों को जब शेप देखा है तो उंगलियां मतलब भर की लंबाई लिए हुए, सुडौल और सुंदर साफ सुथरी रेखाएं उनमें बनी हुई, इस तरीके से मित्र रेखाओं का भी उनके हाथ में अच्छा योग दिखाई पड़ता है। ये भी उनके प्रोग्रेस का एक लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मुख्य रेखा होती है उसमें हाथ का जो एक शेप होता है उसकी चौड़ाई लंबाई मतलब भर की हो। अंगूठे का जो फैलाव है ये अधिक हो, ये अधिक होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है। वो छोटी मानसिकता का नहीं होता है, उसकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, विचारधारा बहुत अच्छी होती है और उस विचारधारा की वजह से उसको सफलता के मुख्य लक्षण बनते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जीवन रेखा का प्रभाव। जीवन रेखा आपके बृहस्पति और मंगल से बीच से निकलती हुई स्पष्ट और शुक्र पर्वत को घेरते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत भी उच्च स्थिति में होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये शुक्र पर्वत के अंतर्गत आता है। इसका उच्च होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जब शुक्र पर्वत उच्च होगा ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होंगे, प्रभावी व्यक्तित्व होंगे, उनका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और चुंबकीय शक्ति होगी उनके अंदर। ये लक्षण जब व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसके अंदर अपने देश के साथ में अन्य देशों में भी जाने आने, उनके अपने व्यक्तित्व की वजह से प्रभावित होने वाले लोगों को उसके साथ में अपना व्यक्तित्व और अधिक ब्रॉड करने के लिए वो विदेशों जाने का प्रयास करते हैं। अर्थात शुक्र जब उच्च का होगा, जीवन में ऐश्वर्य होगा, धन संपत्ति का कोई समस्या नहीं होगी, तो ऐसे जातक विदेशों में जाने का भी मूड बनाते हैं और सफल भी होते हैं। सफलता के भी 2 कारक हैं। यदि उंगली, यदि अंगूठे के पास में ये लाइन जो है नीचे के शुक्र पर्वत में मुड़ जाती है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का विदेश में जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साथ ही साथ ये केतु क्षेत्र है। केतु पर्वत से जब हल्का सा टर्न हम ऐसे देखते हैं और ये टर्न मुड़ के हल्का सा चंद्र की तरफ को झुक जाता है तो भी ये विदेश योग का एक लक्षण माना जाता है और ये माना जाता है कि ऐसे जातक
विदेश में जाकर अपने कारोबार को व्यवस्थित कर सकते हैं या सफलतापूर्वक अपने कारोबार को कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में भी एक मुख्य रेखा जो देखी जाती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का उद्गम कहाँ से है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने यानी विदेश जाने के लक्षणों में हम सबसे पहले भाग्य रेखा का ही आकलन करते हैं। भाग्य रेखा जो हमने कई लोग विदेशों में उनके हमने देखा है कि वो उनकी रेखा मूल रूप से जो ये क्षेत्र है जिसको मणिबंध कहते हैं, यहाँ से निकलते देखी है और ये मणिबंध से जाते हुए स्पष्ट बनती है। लेकिन इसमें अकेले मणिबंध से निकलना ही एक भाग्य का कारक ग्रह नहीं माना जा सकता है। हमने आपको बताया था चंद्र पर्वत जो कि ये क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र मूल रूप से हमारी कल्पनाओं, विचारधाराओं, योजनाओं और सफलताओं का लक्षण होता है। इसके साथ ही साथ ये जल और स्त्री का कारक ग्रह भी माना गया है, अर्थात चंद्र उच्च होना, चंद्र से कोई लाइफ लाइन, चंद्र से कोई फेड लाइन निकलना भी इस चीज़ का संकेत बताती है कि ऐसे व्यक्ति की सफलता या तो स्त्री के माध्यम से होती है या जल क्षेत्र से होती है। दोनों कारक चूंकि स्त्री से और जल का दोनों कारक चंद्र पर्वत से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए इनको दोनों को ही चंद्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा में जोड़ सकते हैं। अब कोई भाग्य रेखा यहाँ से निकले और चंद्र रेखा यहाँ से निकले और भाग्य रेखा का एक हिस्सा बन जाए, ये स्पष्ट लक्षण विदेश में सफलता का कारक योग बनाता है। जब कोई चंद्र से निकली रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श कर ले और भाग्य रेखा पूर्णता प्राप्त करते हुए शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से वहाँ पर सफलताएं प्राप्त करेंगे और जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करने के सिम्टम ये होते हैं, यदि बृहस्पति रेखाएं निकली हुई हैं कहीं से तो ये जॉब की संभावनाएं और प्रबल कर देता है और अधिक प्राथमिकता देता है कि ऐसे लोग वहाँ पर जाकर जॉब करेंगे, जॉब के माध्यम से विदेश में सेटल होंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा से कोई रेखा यहाँ से निकलती हुई बुध पर्वत पर पहुँच जाए और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बन जाए और ये रेखा पूरी तरीके से बुध क्षेत्र में पहुँच जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक व्यापारिक कार्य क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएंगे और व्यापारिक कार्यों को वहाँ पर अपने स्थापित करेंगे, जिससे उनको सम्मान, धन और वैभव, ऐश्वर्य योग, पूरे योग बनते हैं। ये योग भी एक तरीके से विदेश का योग माना जाता है। इसका आना हाथ में विशेष सफलताओं का लक्षण माना जाता है और ये भाग्य को पूर्ण करने का एक माध्यम बनता है। साथ ही साथ ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, आपको बताया था कि इस ट्रायंगल का आना भी बिजनेस से जुड़ा हुआ संकेत माना जाता है और धन से जुड़ा हुआ वैभव का योग माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई मंगल रेखा भी आ गई है तो ये इस बात का संकेत है कि वो व्यक्ति विदेश में जाकर कारोबार ही नहीं करता है, व्यापार ही नहीं करता है, सर्विस ही नहीं करता है, वहाँ पर स्थायी रूप से अपना फ्लैट भी लेता है, निवास स्थान भी बनाता है और रहकर अपने सारी सुख सुविधाओं का भोग करता है। ये भी इस चीज़ का संकेत है और ये जीवन में आने वाली सफलताओं का द्योतक भी माना जाता है, क्योंकि मंगल रेखा का भी आना गार्ड लाइन होती है, ये लाइफ लाइन की, ये जीवन को सुरक्षा देती है। जीवन पे आने वाली किसी प्रकार की मुसीबत को पहले ये गार्ड लाइन अपने आप पर झेलती है, उसके बाद में किसी के आने वाले संकटों को आगे बढ़ने देती है। अर्थात गार्ड लाइन का आना हाथ में सुरक्षा के साथ में कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ाता है। इसका आना विल पावर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में मंगल रेखा होती है उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, सफलता में कभी हारते नहीं, कभी टूटते नहीं, कभी निराश नहीं होते। उनके अंदर सफलता और जज्बा हमेशा बना रहता है और उस जज्बे से ही वो अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिसके भी मंगल रेखा भले ही छोटी सी हो, अगर छोटी सी भी आई है, कभी आई, ऐसे भी आई अगर है तो ये पार्ट नहीं कहा जाता है, ये उसकी पैच कहा जाता है और ये पैचिंग जो होती है वो टूटा नहीं माना जाता है। अगर ये दोनों ब्रेक हैं, गैप है तो इनको टूटा माना जाता है, इस तरीके का टूटा माना जाता है। लेकिन अगर पैच बना हुआ है, गैप दोनों के जुड़ रहे हैं आपस में डिस्टेंस पर, तो ये भी खराब नहीं माना जाता है। अर्थात मंगल रेखा आना व्यक्ति के स्थायी रूप से वहाँ पर रहने का संकेत बताता है। एक लक्षण और भी देखा है हमने कुछ हाथों में कि जो ये कनिष्ठिका और अनामिका उंगली है, ये रिंग फिंगर है और ये कनिष्ठिका है, ये दोनों उंगलियां जो हैं इनके बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप प्रदर्शित होता है। इस गैप का आना भी इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के बाहर जाने का लक्षण
बन रहा है। यहाँ पर एक गैप दिखाई पड़ेगा जाके। ये भी संकेत बताता है कि वी जैसी आकृति बनती है, और वी जैसी आकृति का बनना इस बात का भी संकेत होता है कि व्यक्ति की सफलता विदेश में होना, धन वैभव का योग वहीं पर प्राप्त होना और उसमें सफलताओं का लक्षण प्रदर्शित होना, ये भी एक योग माना जाता है। इसके होने से भी लक्षण व्यवस्थित और सही माना जाता है। दूसरा, बुध क्षेत्र। जो बुध क्षेत्र होता है वो ये क्षेत्र जो होता है बुध का क्षेत्र माना जाता है। जो आपके हाथ में कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र माना जाता है उसको बुध का क्षेत्र कहते हैं। ये अगर उन्नत है और बुध रेखा यानी व्यापार रेखा अपने पॉइंट पर पहुंच गई है तो इसको बुध रेखा भी बोलते हैं और हेल्थ लाइन भी बोलते हैं। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हेल्दी रहेंगे, साथ ही साथ बिजनेस में भी सफलताएं प्राप्त करेंगे। अर्थात ऐसे जातक जिनमें बुध उच्च का हो, ऊपर की जो उंगली का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा चौकोर शेप ले ले, चौकोर यानी जो ऐसे वर्गाकार शेप या चौकोर शेप ले ले, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का व्यापार निश्चित रूप से सफल होगा, उसमें कहीं पर भी त्रुटि की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इसके अलावा हाथ में बताया कि रंग गुलाबी होना चाहिए और केतु पर्वत दृढ़ होना चाहिए। साथ ही साथ अन्य जो रेखाएं हैं जैसे कि शुक्र रेखाएं अगर ये भी हैं तो ये और भी प्रबलता प्रदान करती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी वहाँ पर स्थापित होने का एक संकेत देती हैं। इस प्रकार जो हाथ में लक्षण आपको बताए हैं ये सभी लक्षण विदेश में सफलता के योग को मजबूती देते हैं और योग को पूर्ण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर इसमें से मैचिंग करती हुई लाइंस हैं, ऐसे पर्वत हैं, पर्वतों में चंद्र उच्च का होना चाहिए, शुक्र, बृहस्पति, बुध और सूर्य रेखा भी अगर बन गई है तो ये भी एक सम्मान, प्रतिष्ठा, पद का एक कारक लक्षण बनाती है। इस प्रकार हाथ में ये जो रेखाएं हैं कि किसी भी व्यक्ति की संपूर्णता को प्रदर्शित करती हैं, साथ में विदेश में सफलता का भी एक लक्षण देती हैं। यदि किसी के हाथ में ऐसे लक्षण बने हुए हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि उसके जीवन में विदेश में आवागमन बना रहेगा या विदेश में वो सेटल हो सकता है। दोनों स्थितियां शुभ हैं और भविष्य के अच्छे संकेत देती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको विशेष परामर्श या संपर्क करना है या जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।